प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने ऐसा मौका दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पाते हैं। आज से हम एक नए सीरीज को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे और वो हमको क्या बताता है उसके बारे में हम और भी अधिक गहराई से परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रयास करेंगे। त्रिएक परमेश्वर, कई बार लोगों की प्रकार प्रकार की धारणाएं हैं कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है, ओनली जीसस है या फिर यहोवा विटनेस है, ओनली यरूशलेम है। ऐसे प्रकार प्रकार की बातें हम देखते हैं, सुनने को मिलता है। किंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सीखेंगे कि वचन हमको क्या सिखाता है। हम मनुष्यों के सुने सुनाए में हम देख लेते हैं, किंतु हमको वचन के बारे में हमको स्टडी करना है। आप जितना अधिक गहराई से परमेश्वर को जानेंगे उतना अधिक आप उसकी सच्ची और खरी बातों को आप सीखने पाएंगे। तो आज हम देखेंगे त्रिएक परमेश्वर के बारे में। त्रिएक परमेश्वर जो है वचन में या बाइबल में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन कई जगह पर परमेश्वर ने पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखते हैं। तीनों की या तो कहीं पर एक साथ है या कहीं पर अलग अलग हम देखते हैं। तो हम लोग त्रिएक परमेश्वर के बारे में आज से हम सीखने का प्रयास करेंगे और मुझे नहीं मालूम कि ये सीरीज कब तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी। तो हम लोग परमेश्वर पिता, पुत्र, परमेश्वर, पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में जब प्रभु ने चेलों को प्रार्थना सिखाया, और हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना। वो प्रभु की प्रार्थना जरूर कहलाता है, किंतु वो चेलों की प्रार्थना है, उसको चेले करते हैं। और यहाँ जब हम यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना जो कि महायाजकीय कार्य और बहुत ही गंभीर समय में अपनी सेवकाई के आखिरी के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया था, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हम देखते हैं। महायाजकीय प्रार्थना हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में 3 बातें मुख्य तौर पर हम देखते हैं, जो कि यीशु ने अपने चेलों के साथ में ऊपरी कोठरी में प्रार्थना किया था। ये वही जगह है जहाँ पर प्रभु 120 लोगों को पवित्र आत्मा मिला था। तो यहाँ पर देखते हैं हम 17 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पद 3 को जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 का 3 को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वचन हमको कहता है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सबसे पहली बात वो प्रार्थना यहाँ पर क्या कर रहा है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, उसके चेले लोग जाने। और दूसरी बात यह क्या कह रहा है, 14 पद में हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। तो दूसरा जो उसकी प्रार्थना क्या कह रहा है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। और उसके बाद में हम 15 पद में क्या देखते हैं, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, तो उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। अर्थात 3 प्रार्थना को हम यहाँ पर देखते हैं। याजकीय प्रार्थना है, महायाजकीय प्रार्थना है, जो प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी सेवकाई के आखिरी के दिनों में यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि वे तुझ अद्वैत परमेश्वर को जाने, दूसरी बात कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने वचन को सौंप दिया है, और तीसरी बात जो है इनको कि दुष्ट से बचाए रखे, दुष्ट से बचाए रखे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहा है कि अनंत जीवन क्या है। हम भले ही लोग आज क्या करते हैं, पास्टरों को जानने लगते हैं, चर्च को जानने लगते हैं, प्रकार डिनोमिनेशन को जानने लगते हैं, लेकिन वास्तविक प्रभु परमेश्वर का वचन क्या है उसको नहीं जानते हैं।
अद्वैत परमेश्वर कौन है उसको नहीं जानते हैं। तो यहाँ हमको प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना क्यों की, क्योंकि अनंत जीवन ये है कि मैं और आप परमेश्वर को जाने, मैं और आप परमेश्वर को जाने। यदि हम लोग वचन को नहीं जानेंगे, परमेश्वर को नहीं जानेंगे, तो हमारा और आपका चर्च जाना बेकार है, मसीह बनना बेकार है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि उनको तेरा वचन सौंप दिया है। उसने हमको और आपको वचन सौंपा है, और वचन के कारण ही हम जो है परमेश्वर पिता को हम जानने पाते हैं। अनंत काल का परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर जो आरंभ है, जो अंत है, जो आदि है और जो अंत है, अल्फा है और ओमेगा है, इसको हम समझने पाते हैं। तो यीशु का क्या कह रहे हैं कि मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया है। और प्रिय, बिना वचन के हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते, बिना वचन के हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। और हमारे हर एक के घर में बाइबिल है, सभी मसीही भाई बहन के घर में, विश्वासियों के घर में बाइबिल है, लेकिन हम उसको तकिए के नीचे रख देते हैं, शोकेस में रख देते हैं, संभाल के रखने वाली वस्तु की तरह हम उसको संभाल के रख देते हैं, और उसमें क्या लिखा है उसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो जब लिखा है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर कौन है? तो हमको उसको पढ़ना है, पढ़ना है। तो दो बातों को हमने देख लिया कि क्या देखा पहले, तो हम वे तुझे जाने, और दूसरी बात कि इन्हें तेरा वचन सौंप दिया है। तो प्रिय, चूंकि वे तुझे जान गए हैं, चूंकि उनका परमेश्वर का वचन उन्हें मिल चुका है, अब तीसरी बात क्या होता है कि इनको दुष्ट अर्थात लूसीफर जो है इनके पीछे पड़ गया है। लूसीफर, दुष्ट अर्थात लूसीफर जो है इनके पीछे पड़ गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता कि जिनके पास में परमेश्वर है, जिनके पास में वचन है, उनके पीछे में दुष्ट जो है लग चुका है, उनके पीछे में दुष्ट लग चुका है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि तू इन्हें दुष्ट से बचाए रख, तू इन्हें दुष्ट से बचाए रख। मेरे प्रिय, हमारी और आपकी पहचान परमेश्वर में है। हमको वचन की पहचान मिल गई है। हमको और आपको लूसीफर से बचना है और लोगों को बचाना है। क्योंकि जब हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 3 पद में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, पवित्रता से जो मेरे मसीह के साथ होनी चाहिए, वैसे तुम्हारे मन की और उस सिधाई से भ्रष्ट ना किए जाए, भ्रष्ट ना किए जाए। देखिए 2 कुरिन्थी 11 अध्याय पद 3, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय पद 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो ये फाउंडेशन जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम कलीसिया में डाला था, और प्रथम कलीसिया की नींव डाली थी फाउंडेशन के साथ में, कि वे भ्रष्ट ना किए जाए, इन कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि अब जो है दुष्ट से बचाए रख। इन सब, ये जो फाउंडेशन है, जो यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, नई सदी की जो कलीसियाएं हैं, और आज हमारे ऊपर में जो उसकी नींव जो है, हम भी जब उसमें चल रहे हैं, प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, उनके ऊपर में नींव डाली गई है, कलीसिया बना दी गई है। इनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि दुष्ट से बचाए रख। तो दुष्ट से बचाए रखना कितनी आवश्यक बातें हैं मेरे प्रियो, क्योंकि दुष्ट को अधिकार मिला हुआ है, दुष्ट को अधिकार मिला हुआ है कि जो मसीह के साथ नहीं है, दुष्ट को ये अधिकार मिला है कि जिनके पास में वचन नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनको वो बिगाड़ दे, उनको वो बिगाड़ दे। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 19 पद में क्या लिखता है कि यदि अधिकार उसे मिला है, और जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, उसको आकर दुष्ट छीन ले जाता। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे यीशु मसीह के समय हो, चाहे पौलुस के समय हो, चाहे आज हमारे समय में हो, हर समय जो है शैतान जो है मसीह की देह को बिगाड़ता चला जा रहा है,
मसीह की देह को बिगाड़ता चला जा रहा है और कई प्रकार की मिलावटों को आज हम चर्चों में देखते हैं, कई प्रकार की गलत शिक्षाओं को आज हम चर्चों में देखते हैं। आपने पास्टर को पहचान लिया, आपने चर्च को पहचान लिया, आप कई बार समझ में नहीं आता है कि हम किसकी सुने, कि इस प्रचारक की सुने या उस प्रचारक की सुने, किसकी सुने और कैसे हम आत्मिक उन्नति करें। कन्फ्यूजन ला देता है, कन्फ्यूज कर देता है। लेकिन जब आपके पास में वचन होगा, इस सही आपके पास में स्क्रिप्चर्स होंगे, आप मेरे प्रियो चाहे किसी भी प्रकार की आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, आप नहीं डगमगाएंगे। चाहे किसी प्रकार का कोई गलत बीज ही क्यों ना बोता रहे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप सामने वाला व्यक्ति जो है गलत बीज बो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप और मैं सही वचन की खरी शिक्षा को लेकर के हम आगे बढ़े, और नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी हम यूं ही भटकते रह जाएंगे। और यीशु की प्रार्थना में सबसे ज़्यादा जोर क्या है? परमेश्वर को जानना। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में सबसे ज़्यादा जोर क्या है? कि हम परमेश्वर को जाने। तो प्रियो, कोई चाहे जितना भी मैसेज सुना दे, आप समझ जाएंगे कि गलत क्या है और सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन हमको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो हमारा उद्धार किसी काम का नहीं है। यदि हमने व्यक्तिगत रूप से अंगीकार नहीं किया है, व्यक्तिगत रूप से हमने अपना संबंध नहीं बनाया है परमेश्वर के साथ में, तो हमारा उद्धार किसी काम का नहीं। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय में, जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय पद 22 में क्या कहता है, देखिए। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। तो बिना परमेश्वर को जाने हम कैसे उसकी प्रशंसा कर सकते हैं? आप किसी भी व्यक्ति को जाने बिना आप कैसे उसकी प्रशंसा कर सकते? आप नहीं कर सकते मेरे प्रियो। अर्थात हमको जानना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह को जानना हमको जो बहुत ही जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे हम उसकी वर्शिप नहीं कर सकते, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। और आज यही बात हमारी कलीसियाओं में भी दिखती है। लोग वर्शिप करने के लिए खड़े हो जाते हैं, आराधना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, किंतु वे स्वयं परमेश्वर को नहीं जानते। जब स्वयं परमेश्वर को नहीं जानते तो फिर वे किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो कौन है। तो पहला पॉइंट था कि तुम परमेश्वर को जानो। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में हम लोग खोजा का वर्णन हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय पर 31 से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8 का 31 क्या लिखा है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। ये खोजा है, क्रूस देश का अधिकारी है, खजांची है। देखिए वो कितना बड़ा व्यक्ति है और वो पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, और यहाँ पर वो जोर जोर से पढ़ रहा है। और परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वो उसको हाथ लगा के रोको, जैसे आजकल हम लोग रोकते हैं कि उधर से गाड़ी आ रही है और इधर इसने इशारा किया कि हाथ करके रोको। वो उसके साथ साथ दौड़ता हुआ जा रहा है। कौन? फिलिप दौड़ता हुआ जा रहा है। और हम क्या देखते हैं कि वो जोर जोर से पढ़ रहा है। तब तो उसको समझ में आया कि वो क्या पढ़ रहा है। और वो फिलिप पूछ रहा है कि तुम क्या पढ़ता है, तुम जो पढ़ रहा है वो तुमको समझ में भी आ रहा है कि क्या पढ़ रहा है? और वो बताता है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। वो यशाया की भविष्यवाणी की पुस्तक को वो पढ़ रहा था। और फिर जैसे ही उसने समझाया, फिलिप ने समझाया, हम आगे क्या देखते हैं कि उसने बपतिस्मा लिया। जहाँ जल मिला 38 में क्या देखते हैं? तब उसने रथ
खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। देखिए कितनी बड़ी, जब वचन को हम जानने लगते हैं, जब हम वचन को सीखने लगते हैं, हमारी उत्साह और अधिक बढ़ने लगती है। और यदि कोई हमको ना समझाए तो हम क्यों कर समझ पाएंगे, क्यों कर समझ पाएंगे। और हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 17 अध्याय पद 23 को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए। तो मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं प्रेरितों की कार्य, उसका 17 अध्याय 23 पद को हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा है? अनजाने ईश्वर के लिए। तो ये अनजाना ईश्वर कौन है? अनजाना ईश्वर परमेश्वर यहोवा है। इसलिए जिसे तुम बिना जाने उसको पूज रहे हो, तो तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ, तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता। कहता है कि तुम एक ऐसे ईश्वर को पूजते हो जिस पर लिखा है अनजाना ईश्वर, और तुम सदियों से, बरसों से पूज रहे हो। तुम्हारी एक पीढ़ी खत्म हो गई, अगली पीढ़ी भी है जिनके जो अभी बाकी है उसी क्षेत्र में है, एथेंस में है। तो वहाँ पर जितने भी ईश्वर है उनके बीच में एक पत्थर है और एक पत्थर पर लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए। तो जो लोग वहाँ पर थे वे वर्शिप तो कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर को नहीं जान रहे थे, परमेश्वर को नहीं जान रहे थे। आज पास्टर तो बन गए हैं किंतु हम परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। आज हम वर्शिपर तो बन गए हैं किंतु परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। आज हम प्रीचर तो बन गए हैं किंतु हम परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। तो प्रियो, जिस परमेश्वर की आराधना आप कर रहे हैं, जिसे आप नहीं जान रहे कि वो कौन है और वो क्या है, तो फिर आपको अपनी स्टडी को जांचना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बाइबल स्टडी को जांचना बहुत ज़रूरी है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 8वां पद क्या कहता है? यूहन्ना 1:8 क्या कहता है? वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और 18 पद क्या कहता है? 18 पद को देखिए, लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हम जब निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 12 से लेकर के आगे जब हम 23 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि मूसा ने एक समय में परमेश्वर को देखने की इच्छा जाहिर किया था। मूसा ने परमेश्वर को देखने की इच्छा जाहिर किया था और उस समय में परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम मुझे देखोगे तो मर जाओगे। वो इतना तेजोमय परमेश्वर है, इतना तेजोमय परमेश्वर है। और फिर वो क्या कहता है कि बस मैं चट्टान के दरार में, चट्टान के दायरे में मैं खड़ा रहूँगा और तू मेरी पीठ देखने पाएगा। तो मेरे प्रिय, ये बात सच है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया, उसी ने उसको प्रकट किया। अब देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 8वें पद को हम देखते हैं। यूहन्ना 14:8 उसमें क्या लिखा है? देखिए, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस ने क्या कहा? पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। वहाँ पर मूसा कह रहा है कि मुझे देखना है, यहाँ पर फिलिप कह रहा है कि मुझे पिता को बता। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ वचन में हमसे बताया है, हमको सिखाया है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, जिसने यीशु मसीह को देखा उसने पिता को भी देखा, उसने पिता को भी देखा। तो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुत्र ने
पिता को प्रकट किया है, सिर्फ पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको शास्त्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वचन को पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय पद 6 को जब हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय पद 6 हमको वचन बताता है कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह की चेहरे से प्रकाशमान हो, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो पिता की रोशनी, परमेश्वर पिता की रोशनी, परमेश्वर पुत्र की पहचान और परमेश्वर पिता की पहचान, परमेश्वर पिता की ज्योति किस में चमकती है? यीशु में चमकती है, यीशु में चमकती। तो प्रियो, जब आपके दिल में, जब हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह आता है, जब वो वास करता है, तो पिता की रोशनी आपके साथ साथ आपके दिल में आता है। पिता की रोशनी के साथ साथ आपके दिल में वो आता है, हमारे अंदर में आता है। जब हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पिता की रोशनी हमारे दिल में आती है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। जब हम कुलुसियों की पत्री को हम लोग पढ़ते हैं, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय पद 15 को जब हम लोग पढ़ते हैं, कुलुसी 1 का 15 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्या है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और उसके बाद में दूसरे अध्याय का 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी ईश्वरत्व सदैव वास करती है। तो जिनके पास में यीशु है, जिनके पास में वचन है, जिनके पास में स्क्रिप्चर्स है, जिनके पास में परमेश्वर है, और जिनके पास में परमेश्वर और उसकी पहचान है, तो प्रियो, जो परमेश्वर को पहचान गया है, वो लूसीफर या तो वो डायरेक्ट आ जाए तो भी वो उसमें नहीं फंसेगा, और फिर आपका और मेरा जीवन जो है गवाही का जीवन हो जाता है, गवाही का जीवन हो जाता है हमारे लिए। तो प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, परमेश्वर को पहचानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इब्रानियों की पुस्तक उसका इब्रानी 13 का 20 लिखता है, महान रखवाला के बारे में हम देखते हैं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, और हमें उसने मरे हुओं में से जिला करके ले आया है। हम मरे हुए थे, हम इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि हम मरे हुए थे, उसने हमको जिलाया। हम संसारिक में थे, हमको उसने उठाया, जिलाया और हमको स्वर्गीय स्थानों में ले चलता है। कैसे? उसने अपने लहू के द्वारा, सनातन वाचा के लहू के द्वारा, जो हम मरे हुए थे, उसने हमको जिलाया। तो हमें यीशु को फॉलो करना है, और हमको, जैसे पौलुस कहता है कि मैं उसकी सी चाल चलता हूँ, तो हमको और आपको उसकी सी चाल चलना है। तुम मेरी सी चाल चलो, पौलुस क्या कहता है? तुम मेरी सी चाल चलो। तो मेरे प्रियो, आज हमको प्रभु यीशु मसीह को समझना और जानना बहुत आवश्यक है। हम संस्था को नहीं देखें, संस्था क्या सिखा रही है। संस्था कई बार गलत भी शिक्षा देती है। हम कई बार संस्था की टीचिंग को हम गलत देख लेते हैं। वचन क्या कहता है, वचन को हम देखें। सदुकी फरूसी लोग के समान हम ना बने, सदुकी फरूसियों के समान में हमको नहीं बनना है। प्रियो, हमको संस्था के अनुसार हमको नहीं चलना है। कई बार हम देखते हैं कि सदुकी और फरूसियों की तरह हमको उल्टे सीधे शिक्षा हमको मिल जाता है। तो एक अंधे को रास्ता क्या दिखाएगा? मत्ती 15 का 14 कहता है, एक अंधा को क्या रास्ता दिखाएगा? जब वो खुद ही सही नहीं चल रहा है, वो खुद ही रबा कर रहा है, वो खुद ही परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, वो भीड़ के पीछे चल रहा है, वो खुद ही गलत शिक्षा में चल रहा है, तो वो आपको क्या शिक्षा देगा? तो ऐसे में हम देखते हैं कि एक अंधा जो है अंधे को रास्ता
नहीं दिखा सकता। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हम क्या किस में देखते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 15:14 में हम लोग देखते हैं। और मत्ती में हम लोग देखते हैं 23 अध्याय उसका 15 पद हम लोग देखते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। उसको अपने संस्था में लाने के लिए, व्यक्ति को अपने प्रभु में लाने के लिए एड़ी चोटी लगा देते हैं। फिर जब वो प्रभु को ग्रहण कर लेता है तो उसको उल्टी सीधी संस्था की शिक्षा दे करके, दसवांश का डर दिखा करके, पवित्र आत्मा रब्बर रब्बर बोलने के का द्वारा उनको ऐसी भ्रमित कर देते हैं, उनको ऐसे डरा देते हैं कि वे ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो उनको अपने मत में लाने के लिए क्या करते हैं? एड़ी चोटी लगाने के बाद में उनके जीवन को आप नरकीय, दुगना नरकीय बना देते, दुगना नरकीय बना देते। तो सोचिए कितनी गलत कार्य होता है। कई बार हमसे हो जाता। संस्था यीशु के नाम पर चलती है, संस्था में भी बाइबल होते हैं, संस्था में परमेश्वर की बातें, आराधना सब कुछ होती है, लेकिन संस्था वचन के आधार पर यदि नहीं चल रही है तो ऐसे संस्था में जाना बेकार है। ऐसे संस्था में जाना बेकार है। वचन हमको बताता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने क्या कहा? उत्तर दिया। यूहन्ना 24:26, माफ़ कीजिएगा, यूहन्ना 14:23 कहता है। यीशु ने उसको दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, और उसके साथ वास करेंगे। इसका मतलब है कि जो मेरे वचन से प्रेम करेगा उससे मैं भी प्रेम करूँगा, और हम लोग साथ में रहेंगे। यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या कह रहे हैं? वास करेंगे। पिता भी आएगा, पुत्र भी आएगा। तो आपको वचन की शिक्षा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। तो मेरे प्रियो, आज से हम ये श्रृंखला हम आरंभ करे हैं। अब आने वाले समय में हम इसके अगले भाग को हम देखेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। और यदि आप हमारे चैनल में देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के वचन को सुनिए और प्रभु में आगे बढ़िए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आमीन।